देश में रोजगार सृजन के लिए केंद्र सरकार ने 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की थी, जिसके तहत अब तक 25 करोड़ लोग सरकार के इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। पोर्टल खुलने से रोजगार सृजन से संबंधित सुखद परिणाम भी सबके सामने आने लगे हैं। अपनी इस रिपोर्ट में हम ई श्रम पोर्टल से संबंधित सारी जानकारी देंगे और बताएंगे कि कामगारों के लिए ये पोर्टल कितने काम का है। केंद्र सरकार की नई योजना ई श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों के लिए बेहद कारगर होगा। सरकार की इस पहल से देश के सभी असंगठित कामगार तक सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा। सरकार की तरफ से देश के सभी श्रमिकों के लिए पहचान पत्र और आधार कार्ड की तर्ज पर उनके काम के आधार पर श्रेणियों में बांटा जाएगा। इसी आधार पर सरकार श्रमिकों का रिकॉर्ड तैयार करेगी। सरकार की तैयारी ई श्रम पोर्टल पर लगभग 38 करोड़ श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसमें से 25 करोड़ श्रमिक अपना पंजीकरण करवा भी चुके हैं। श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को अब नौकरी की भी पेशकश होने लगी है। यह पेशकश ई श्रम पोर्टल को नेशनल कैरियर सर्विस के साथ जोड़ने की वजह से हो पा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश बजट में वित्त मंत्री ने ई श्रम पोर्टल श्रम मंत्रालय का ही NCS पोर्टल MSME मंत्रालय की तरफ से चलाए जा रहे उद्यम व असीम पोर्टल को एक दूसरे से जोड़ने की घोषणा भी की थी, ताकि इन श्रमिकों को नौकरी भी मिल सके और इनका कौशल विकास हो सके और काम के लिए लोन भी मिल सके। आइए अब आपको ई श्रम पोर्टल क्या है, इस बात की सभी जानकारी देते हैं। मजदूरों का राष्ट्रीय डेटाबेस प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार तैयार करेगी। कल्याणकारी योजना के जरिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को फायदा होगा। इस पोर्टल पर निर्माण मजदूर, प्रवासी कार्यबल, रेडी पटरी और घरेलू मजदूर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। सरकार की तरफ से देश के सभी श्रमिकों के लिए पहचान पत्र और आधार कार्ड की तर्ज पर श्रेणियों में बांटा जाएगा। अब एक नजर डालते हैं ई श्रम पोर्टल पर कोई श्रमिक अपना नामांकन कैसे कर सकते हैं। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस प्रकार है। ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ishram.gov.in की आधारिक वेबसाइट में विजिट करें। वेबसाइट में विजिट करने के पश्चात होम पेज में रजिस्टर ऑन ई श्रम के ऑप्शन में क्लिक करें। नए टैब में आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर को दर्ज करके सेंड OTP के विकल्प में क्लिक करें। OTP संख्या को वेरीफाई करें। इसके बाद आगे दी गई सभी प्रक्रिया को पूरा करके फॉर्म को सबमिट कर दें। इस तरह से श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण करने पर सभी श्रमिक नागरिकों को भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यदि आप भी श्रमिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो ई श्रम पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर सरकार की तरफ से दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे महंगे इलाज के लिए आर्थिक सहायता राशि, आवासीय निर्माण हेतु वित्तीय सहायता राशि, बच्चों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति, कौशल उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता राशि, दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपए का बीमा कवर, गर्भवती महिला को मातृत्व लाभ और भविष्य में पेंशन सुविधाओं का लाभ। भविष्य में श्रमिक श्रेणी के लिए संचालित की जाने वाली सभी योजनाओं का लाभ। देश में असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की बड़ी तादाद को देखते हुए सरकार का ये कदम बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश में अभी तक असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों का कोई भी सटीक डेटाबेस या आंकड़ा नहीं है, इसलिए श्रमिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी कमी को दूर करने के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू किया जा रहा है, जहां श्रमिकों की पूरी जानकारी दर्ज होगी